रियलिटी मैं ये कहूँगा कि इतनी रियलिटी में घुस गया कि मैं खुद ही इतना रियल हो गया इस किरदार में कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाया। ये टॉपिक आज तक कभी इतना ज़्यादा उठाया नहीं इंडिया में कि एक एक्टर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे ये किरदार निभाने में और ये स्टोरी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने में इतना लग गया कि मैं वही कहना चाहूँगा कि जब ये स्टोरी के अंदर मैं घुसा और एक्टिंग की बात आई और वर्कशॉप्स हुई और जब मैं शूट में गया तो मैं इतना ज़्यादा इसमें घुस गया एज एन एक्टर, क्योंकि हर एक इंसान एज एन एक्टर, मैं इतना टाइम हो गया मेरे को बॉम्बे में भी, आई नीड टू प्रूव पीपल कि हाँ मैं कॉमेडी के अलावा कुछ और भी जॉनर कर सकता हूँ। शायद मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया इसको और अपनी पूरी शिद्दत पूरी मेहनत मैंने लगाई और बहुत ही रियल रखने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि ये इतना अफेक्ट हो गया मुझे कि मैं शूट के बाद भी इससे बाहर नहीं आ पाया और मैं इसी में रह गया, इसी स्टोरी में ही घूमता रह गया और मुझे बहुत टाइम लग गया इससे निकलने के लिए। बीच में निकला, फिर अभी पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त मैं वापस में इसमें घुस गया और अभी चंडीगढ़ होकर आया हूँ, थेरेपिस्ट से मिला है, अपने आप को रिफ़्रेश करके आया हूँ, थोड़ा सा पहाड़ों पे चले गया था अकेले एंड आई ट्राइड एंड आई एम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल भी हो गया हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये है फिल्म मेरे जहन में और आती है बार बार। यस। कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं शूटिंग के दौरान जो जिसके आप कि आपने बताया कि मैं इसके अंदर घुस गया था, मतलब addicted हो गए थे जी, और अभी भी आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब एक छोटी सी चीज़, जब शूट होनी थी तो 4 दिन की इसकी वर्कशॉप्स थी एंड देन शूट 3 दिन चला इसका एंड आई वॉज हार्डली टॉकिंग दीज 7 days। आई जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ। मैं एक बबल में था अपने आप के साथ, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था, मैं किसी और से, आई वॉज नॉट दैट टॉकिंग टू एनी वन एल्स। आई वॉज हार्डली ईटिंग, आई हार्डली स्लेप्ट। तो मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा मैं वर्कअप हो गया और इस कैरेक्टर में इतना घुस गया कि मैं इसके पास्ट के बारे में कई बार सोचने लग जाता था कि क्या हुआ होगा इसके साथ, वो किरदार के साथ जो मैंने निभाया है उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे उसकी मेंटल चीज़ें चल रही होंगी उसके साथ। और अगले दिन भी उसको रियलाइज़ होता है शाम को कि क्या हुआ है उसके साथ, बट अगले दिन फिर से वो वही है, फिर से उसके साथ वही शुरुआत होती है जो उसके हर रोज़ सुबह होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में शायद घुस गया जो शायद आपको मेरी एक्टिंग में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नेचुरल है। तो आई थिंक आई हैव टेकन दिस टाइम माई वर्क वेरी सीरियसली, आई थिंक अ लॉट सीरियस दिस टाइम। या सर, जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस ये फिल्म देगी, तो क्या कहना चाहिए? मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन अगर हम बात करें असलियत में कोई ज़्यादा काम नहीं होते मेंटल हेल्थ। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। हमारे बॉम्बे में बहुत से एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरे को 10 साल हो गए, मैंने बहुत से देखे। कई लोग मैंने देखा है बॉम्बे मेंटल हेल्थ की वजह से छोड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एवरी डे एज एन एक्टर, एज हम सभी को बहुत कुछ फेस करने को मिलता है, बहुत रिजेक्शंस फेस करने को मिलती हैं। कई बार रिजेक्शंस भी आपकी मेंटल हेल्थ का रीज़न बन जाती हैं। कई बार सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाए और उसके बाद डाउनफॉल आ जाए, वो भी प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुतों को सुना है, बहुत चीज़ें सुनी थी और हमेशा अगर मैं उनको बोलता था कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो या ऐसे करो या वैसे करो, तो सबका होता था नहीं 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 नहीं, हम क्यों डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, हम नहीं करते, हम ऐसे नहीं, हम नहीं करेंगे, हम डॉक्टर। तो मैं उनको यही बोलता था कि अगर हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट इस चीज़ में क्यों नहीं हम अपने आप से कोशिश क्यों करते हैं कि हम ठीक हों। मैंने जैसे इस वक्त भी मैंने खुद कोशिश करी इनिशियली, ठीक हुआ, बट उसके बाद जब मुझे लगा मैं ठीक नहीं हो रहा तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। मुझे कोई शर्म नहीं है और मुझे आप लोगों को बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा। और हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए और शायद इसकी वजह से बात होगी और बहुत नॉर्मल हो जाएगा ये चीज़, कि ये नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स आते हैं। इट्स जस्ट हम इसको एक हवा ना बनाएं। सो दैट्स माई टेक ऑन दिस। यूट्यूब में रिलीज हो चुका है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं पॉकेट फिल्म की यूट्यूब पर, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी रिलीज हुआ है ये और काफ़ी मीडिया ने अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत मुझे लग रहा है कि मेरी जो मेहनत है और मैंने जो मूवी को इतना सब कुछ दे दिया अपना, वो शायद सफल हो रहा है एंड आई एम ग्लैड कि सबको पसंद आ रहा है।
अभी ये पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हुआ है, बट सून और भी मीडियम्स में होने वाला है, जैसे पॉकेट फिल्म्स का ही हॉटस्टार पे है, एंड देन अमेजॉन, नेटफ्लिक्स ऑफ यूएस एंड यूके, एंड देन और भी बहुत से मीडियम्स में होने वाला है। अभी प्रीमियर इसका पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे हुआ है। इंदिरा मैम को ये लिंक आप भेजेंगे? मैं ऑफ कोर्स भेजूंगा, मैं सबको भेजूंगा, मैं करण जौहर सर को भी भेजूंगा, मैं पुनीत मल्होत्रा को भी भेजूंगा, मनीष मल्होत्रा को भी भेजूंगा, एकता मैम को भी भेजूंगा, जिन जिनके साथ मैंने काम करा है और उनको मेरा काम पसंद है, मैं उन सबको भेजूंगा, ऑफ कोर्स मैं भेजूंगा, एंड आई मेक श्योर कि मैम देखें, एकता मैम देखें। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई हैव नेवर सीन साहिल उस कैरेक्टर में। आई हैव सीन साहिल जॉली नेचर, बहुत अच्छा मजाक करने वाला। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आई एम जस्ट गोना गो एंड वॉच दिस मूवी एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। There are so many people. I am so happy that साहिल at least इसको लेके आया है। बहुत कम ऐसे दिखाया जाता है, यू नो, इतना इजीली दिखाया नहीं जाता है। इट्स सो डिफिकल्ट जो लोग उस दौर से गुजर रहे होते हैं। एंड मेरे नोन में तो ऐसा कोई है नहीं, बट स्टिल आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया, आई हैव सीन न्यूज़ जिसमें लोग ऐसी ऐसी चीज़ों से, मतलब यू नो, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम सो हैप्पी दैट साहिल ने इस बारे में बात करने का सोचा है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं उसको अलग कैरेक्टर में देखने वाली हूँ। थैंक यू। मेरे को लगा तू हाय बोल रहे हो। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट है, और ऐसा एक्चुअल में लाइफ में होता है कई लोगों के साथ। तो ट्विस्ट तो मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, उसके लिए आप ये पात्र ज़रूर देखिए, और साहिल को आपने इस अवतार में नहीं देखा होगा, इसकी गारंटी है। जी जी जी, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट ओनली एन एक्टर रिलेटेड इशू, मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और जिसको भी जिस भी लेवल का इशू हो या चैलेंज हो, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करनी चाहिए। और एक बहुत ही गंभीर और क्या कहते हैं कि हमने इस बात को कम अटेंशन दी, थोड़ी और अटेंशन देनी चाहिए, थोड़ा और कंपैशन से लोगों के साथ पेश आना चाहिए, मुझे लगता है। ऐसी कोई चीज़ है जिसके आप शिकार हो गए? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ। योर रिव्यूज ऑन मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा लोग ओपनली बात नहीं करते। जी जी व्हाट आर योर रिव्यूज? जी, आई एम नोबडी टू रिव्यू, मैं इतना नॉलेजेबल हूँ नहीं कि मैं इन बातों पे रिव्यू कर सकूँ। मैंने जितना भी देखा सुना पढ़ा है वो आप लोग के थ्रू ही है, फिल्मों के थ्रू है, आर्टिकल्स के थ्रू है। तो मेरी सलाह मानिए तो मुझ जैसे लोगों की मत सुनिए, प्लीज़ डॉक्टर्स की सुनिए। साहिल आनंद ने जिस तरह से काम किया है वो भी पसंद आया, क्या कहना चाहिए? यार बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म को लेकर इंडिया में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, पीपल डजंट टेक सीरियस शॉर्ट फिल्म। तो हमारा पहला तो यही था कि हम लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इसका थोड़ा वी वांट टू क्रिएट ए स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट फिल्म, एंड आई एम हैप्पी कि पीपल आर लाइकिंग द स्टफ, क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही है, कंसेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है, एंड साहिल हैज़ डन अमेजिंग जॉब। आई एम सो हैप्पी कि उसने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, 8-10 दिन तक हम लोग वर्कशॉप करते रहे, फिर कहीं जाके वी वर कन्विंस अबाउट द कैरेक्टर, देन वी वेंट टू शूट। कैप्टन ऑफ शिप है आप, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है फिल्म में, पसंद आना, क्रिटिसिज्म करना, आजकल तक काम बॉलिंग बहुत जरूरी है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी फिल्म, शॉर्ट फिल्म हो या कोई हो, फीचर फिल्म, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए डायरेक्टर? या देख, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सच में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ जॉब। एज ए डायरेक्टर आपका तो काम है, पर एज ए डायरेक्टर सबसे टफ जॉब होती है, यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द फिल्म। सही लोग मिलने हैं, क्योंकि फिल्म में बस एक डायरेक्टर अपनी जॉब कर रहा होता है, पर उसके लिए जो जॉब कर रहे होते हैं, जो लोग, जैसे म्यूज़िक का काम हो गया, कैमरे का काम हो गया, या कुछ भी काम हो गया, आपको वो सही लोग मिलना बहुत ज़रूरी है फिल्म के लिए। और फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि अब मैंने फिल्म लिखी है, लिखने के बाद फिर मैंने फिल्म का प्रोसेस स्टार्ट किया, कास्टिंग स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक फिल्म से इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे पता है मैंने किस तरह अपनी बेबी की तरह फिल्म को बनाया है और किस तरह से फिल्म का प्रोसेस होता है। आई थिंक वन ऑफ द टफ जॉब इन द इंडस्ट्री फॉर ए डायरेक्टर। जब आप कोई फिल्म का डायरेक्शन करते हो तभी थोड़ा पता चलता है फिल्म को कैसे डायरेक्ट किया जाता है। फिल्म इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टिंग ए मूवी, इट्स अबाउट द मैनेजिंग ऑल द स्टफ।
क्या मैनेज करना है, आपको एक्टर को भी मैनेज करना है, आपको अपनी पूरी टीम को लेके साथ चलना है, पूरी टीम को अपना विजन समझाना है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम लोग कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम नहीं समझ पाती है, तो वही थोड़ा सा टफ था। पर हाँ, प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज़ कम ना, प्लीज़ कम से यार देख, आई एम सो हैप्पी। साहिल हैज़ डन द ग्रेट जॉब। साहिल का बहुत अच्छा काम है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने साहिल ने और मैंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे। हम लोगों ने काफ़ी दिन तक वर्कशॉप की है, काफ़ी टफ रोल था साहिल के लिए। आई एम सो हैप्पी ही हैज़ डन सच ए गुड जॉब, और लोगों को काम पसंद आ रहा है। ऐसे मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट लोगों को पसंद आ रहा है। आई एम जस्ट हैप्पी। आई जस्ट वांट पीपल टू वॉच द मूवी एंड गिव अस फीडबैक। अपने मैसेज भेजिए, अपने फीडबैक दीजिए। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो वो बताइए फिल्म के बारे में। मे बी नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू मेक द बेटर स्टफ। जस्ट हैप्पी एंड एक्साइटेड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। सो हैप्पी टू सी यू ऑल। आई थिंक बहुत ही अच्छी थी, वेरी वेरी वेल मेड एंड ब्रिलियंटली परफॉर्म बाय साहिल। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ So as very nicely portrayed by Sahil, it's not easy. लगता easy है, but it's a very difficult phase to go through because I think mental health is not really highlighted a lot. So as I was saying, mental health is not really highlighted and people don't know a lot about it, but it's a very serious issue. And I think अगर आपको mental health issues हो रहे हैं, there should be someone that you can talk to about it, that you can share about it, because it really helps. पात्र इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट। बहुत जो एफर्ट जो उन्होंने डाला है, जो बनाया है, इट्स ग्रेट। एक एक्टर के लाइफ में एक कैरेक्टर कितना इफेक्ट कर सकता है और उसको कितना डीपली इंसान एक एक्टर रिलेट कर सकता है, इट्स ग्रेट एंड ग्रेट डेडिकेशन टू द एक्टर्स हु डन इट। साहिल ने बहुत अच्छे से वो रोल निभाने की कोशिश की है। मुझे साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम लगी है फिल्म के, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम कि उसको बिफोर इट्स आउट टू द पीपल उसको सॉर्ट कर लो। अदरवाइज डायरेक्टर, शॉट टेकिंग, एडिटिंग काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट ओवरऑल आई वुड से इट्स अ ब्रिलियंट एफर्ट। एंड मेंटल इलनेस जिसको दिखाया गया है इस चीज़ में, मेंटल इलनेस जिसको गौर किया गया, जिस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ग्रेट एफर्ट ओवरऑल बोलूँगा, बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक आई एम देयर टू सपोर्ट देम एंड इट्स गुड। मेंटल हेल्थ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। मेंटल हेल्थ इलनेस इज ऑल अबाउट दिस। आपके दिमाग में जो भी जा रहा है, चल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड टॉक टू योर पीपल एंड योर फ्रेंड्स। उसी से मेंटल इलनेस मुझे लगता है ठीक हो सकती है। एंड इट्स ग्रेट दैट दे हैव शोन दैट साइड, और बहुत ज़रूरी है इसको करना स्टार्ट करना। इट्स टू मच आई थिंक नो, सॉरी करेंगे मैं मुझे नहीं लगता मैं किसी चीज़ से जल्दी एडिक्टेड होता हूँ, बिकॉज मेरे में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे में चीज़ है वो मेरी विल पावर है। मेरी विल पावर है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो मैं कर लेता हूँ, बट मैं किसी चीज़ से एडिक्टेड नहीं होता हूँ। बिकॉज एडिक्शन जब किसी चीज़ की होती है वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और that's about it. Thank you. मैंने अभी फिल्म देखी एंड बहुत इंटेंस फिल्म है, लाइक बहुत इंटेंस सब्जेक्ट है और मुझे बहुत पसंद आया, कुछ अलग था। एंड साहिल को हमने हमेशा कॉमेडी में देखा, सारे कॉमेडी रोल्स में देखा हमने साहिल को। सो ही इज डन अ ग्रेट जॉब एज एन एक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्सिटाइल रहे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स करिए। सो साहिल हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड द मूवी टॉक्स अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मेंटल हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्टर्स जब हम हैं ना, हमारे लिए थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है कि आप अपने कैरेक्टर में कितना घुस जाते हैं, ऑन ऑफ, यू नीड टू नो हाउ टू बी ऑन एंड ऑफ योर कैरेक्टर। सो इट स्पीक्स अबाउट दैट, आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी सी। मेरे एक सर थे, नीरज कबीर सर, जो एक बहुत बड़े एक्टर है अभी, नीरज कबीर सर बोलते थे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ एक्टर यू लर्न टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ फ्रॉम योर कैरेक्टर। लाइक हीथ लेजर और इन सब लोगों के साथ यही हुआ, वो लोग कैरेक्टर में से निकल नहीं पाए,
So you have to know how to even come out of the character after you act also. Thank you.